बीच में नदी में बहुत सारा मगरमच्छ है, बहुत सारे खतरनाक जानवर है, उस पानी में कूद कर उस पार जाना बहुत टफ था, मुश्किल था, लेकिन उस अपलाइन ने किसी तरीके से उस पानी से उस पार गया, उस किनारे खड़ा है, आपको बुला रहा, अगर वो रास्ता सही बता रहा, रास्ता पकड़ लो, अपने से कूदोगे तो कहीं ना कहीं आपको मगरमच्छ खा लेगा, या तो आप डूब जाओगे या तो तेज बहाव में बह जाओगे। जो व्यक्ति महीने का 2500 पीवी करते हैं, अपलाइन उनको 30% टाइम देता है। 30%। मेरा अपलाइन मेरा साथ नहीं देता है, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरा अपलाइन मेरी बात सुनता ही नहीं है, सर मेरा अपलाइन तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं रख रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं कि मुझे मेरा अपलाइन साथ दे, ऐसा क्या करूं कि मेरा अपलाइन मेरे मीटिंग में आए, मेरे काउंसलिंग में आए, मेरा सपोर्ट करे, ऐसा क्या करे। आज इसी पर बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। अपलाइन आपका साथ क्यों नहीं देता, अपलाइन आपको सपोर्ट क्यों नहीं करता, अपलाइन आपके साथ नहीं चलता है, आपकी बात नहीं सुनता है, आपकी मीटिंग और काउंसलिंग मीटिंग में नहीं आता है, क्या वजह है, क्या कारण है, उससे समझ लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिना अपलाइन का आप नहीं कर सकते हैं, अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। अपलाइन अगर आपके पास सही नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज्यादा दिन तक नहीं काम कर सकते हैं और ज्यादा आगे नहीं जा सकते, बड़े लेवल पे नहीं आ सकते हैं। तो अपलाइन का वैल्यू क्यों नहीं मिल रहा आपको, अपलाइन का फोकस आप पर क्यों नहीं हो रहा, वो जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं बहुत लोगों को ऐसे देखा हूं जो अपलाइन, जिनका अपलाइन होता है, अपलाइन, ये अपलाइन का जो फोकस होता है वो लोगों पर नहीं होता है। अब समझने की जरूरत क्या है कि ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से हमारा अपलाइन हमारा साथ दे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका अपलाइन आपको साथ देगा, आपके साथ में चलेगा। जब अपलाइन कोई भी बात बोलता है, जैसे अपलाइन आपको बोलता है कि ऐसा करो, आप प्लान दिखाओ, हम क्या करते हैं, प्लान नहीं दिखाते हैं। अपलाइन बोलता है ऐसा करो भाई, आपने ड्रेस को आप चेंज कर दो, हम अपनी ड्रेस को चेंज नहीं करते हैं। अपलाइन बोलता है कि आप अपना जो बैग है उस बैग को चेंज कर दो, हम नहीं चेंज करते हैं। यानी जो अपलाइन बोलता है वो हम नहीं करते हैं, कारण वही है कि हमारा अपलाइन हमारा साथ नहीं देता है। अपलाइन साथ देगा कैसे, अगर आप अपलाइन का साथ लेना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा। दुनिया के महान लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया, उसमें से जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, जैसे अभी के टाइम में एलन मार्क्स को बुलाया गया, और उसके बाद जो अडानी है उनको बुलाया गया, जो टॉप 1 पर आते हैं, टॉप 2 पे आते हैं अमीरों की लिस्ट में, उन्हें बुलाया गया। और बुलाने के बाद उनको अलग अलग कमरे में बुला करके उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि आपके सफलता का राज क्या है, आपके सक्सेस का राज क्या है, आपके कामयाबी का राज क्या है। दोनों को अलग अलग कमरे में बुला करके पूछा गया और दोनों का एक ही रिजल्ट आया, जिसका नाम होता है फोकस। दोस्तों फोकस एक ऐसी चीज है, आदमी अगर किसी भी चीज को फोकस कर ले, फोकस करने के बाद अगर उस पर काम कर ले तो आदमी आगे निकल जाता है। आपका फोकस क्या है, आपका नजरिया कहाँ, आपका ध्यान कहाँ है, आप सोचते क्या है, बनना क्या चाहते हैं, अपने आप से पूछते क्या हो, वही चीज आप बनने वाले हो। फोकस होना चाहिए। अपलाइन आपके साथ क्यों देगा, जब आप अपने प्लान को सही करोगे, प्लान दिखाने लग जाओगे तो अपलाइन आपका साथ देगा। जब आप ड्रेस में आ जाओगे तो अपलाइन आपका साथ देगा। जब अपने बैग को चेंज कर दोगे तो अपलाइन आपका साथ देगा। जब जो काम आप कर रहे हो, जिसको हम पीवी बोलते हैं, पीवी करना आप शुरू कर देते हो, जैसे 5000 पीवी आप करना शुरू कर देते हो तो अपलाइन आपका साथ देगा। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो 1500 करते हो, 2500 करते हो, साथ नहीं देगा, देगा, जरूर देगा। जो व्यक्ति महीने का 1500 पीवी करते हैं, अपलाइन उनको 10% टाइम देता है, मात्र 10%। जो व्यक्ति महीने का 2500 पीवी करते हैं, अपलाइन उनको 30% टाइम देता है। 30%, यहां मैं लिख देता हूं पीवी, जो पीवी करते हैं। जो अपलाइन महीने का 5000 पीवी करते हैं, अपलाइन उनको 50% टाइम देता है। उसके बाद जो व्यक्ति महीने का 10,000 पीवी कर लेते हैं, अपलाइन उनको 80% टाइम देता है। जो व्यक्ति महीने का 25,000 या महीने का 50,000 पीवी जो कर लेते हैं, अपलाइन उनको 100% टाइम देता है। यह है रूल दोस्तों, इस रूल को समझना पड़ेगा। यानी अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो अपलाइन आपका साथ देगा, सपोर्ट करेगा, आपके साथ में खड़ा रहेगा, आपके मीटिंग में, काउंसलिंग में, हर जगह अपलाइन आपके साथ में रहेगा, अगर आप इस तरीके से काम करते हो। और ये चीजों को आप फोकस होकर के काम करो, फोकस होना चाहिए आपका, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, रोज फील्ड में जाओ, रोज प्लान दिखाओ, होम मीटिंग करो, शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल बना करके टारगेट लेकर के आप काम करो। अपलाइन कहता है उससे पहले वो काम कर डालो जो आपकी टीम के लिए और आपके बिजनेस के लिए ठीक है। कहते हैं कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी किसी की शक्ल नहीं देखती, किसी की सूरत नहीं देखती, किसी की कामयाबी अचीवमेंट नहीं देखती है। सिर्फ कंपनी क्या देखती है, आपका जो पीवी है वो कितना है, आपका पीवी देखती है। कोई भी इंसान, कोई भी बॉस, कोई भी फैक्ट्री का मालिक या कोई भी इंडस्ट्री का मालिक
आपकी शक्ल देखकर आपका पैसा नहीं देता है, आपके काम को देख करके पैसा देता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आपकी पीबी डिसाइड करती है कि आपका लेवल क्या होगा, आपका इनकम क्या होगा, आपकी टीम की साइज क्या होगा। तो अगर आप पीबी पर काम कर लेते हो तो सब कुछ आपका हो जाने वाला, क्योंकि पीबी के ही पैसे मिलते हैं, आपके शक्ल और सूरत के पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो आपकी वर्किंग, आपका काम, आपकी मेहनत बोलता है पीबी, और पीबी बोलती है आपकी इनकम और लेवल। तो जाकर के आपको आते हैं पैसे, और अपलाइन भी आपका सपोर्ट करता है, अपलाइन भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। और बिना अपलाइन के आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। किसी एक अपलाइन को चुनो, उसकी सुनो और अपना काम शुरू कर दो। तो इस तरीके से आप काम करना शुरू करो। किसको कितना % टाइम मिलेगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कितने पीबी करने वाले को क्या टाइम देते हैं अपलाइन। क्यों नहीं टाइम देते? क्योंकि आप इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। जो अपलाइन बताते हैं वो नहीं करते, इसलिए अपलाइन आपको टाइम नहीं देते हैं। तो आप वो करना शुरू कर दो जो अपलाइन बता रहे हैं, उस तरह चलना शुरू कर दो जो अपलाइन चल के पहुंचे हुए हैं। क्योंकि अपलाइन नदी के उस पार खड़े हैं और हम इस पार में खड़े हैं। बीच में नदी में बहुत सारा मगरमच्छ है, बहुत सारे खतरनाक जानवर है। उस पानी में कूद कर उस पार जाना बहुत टफ था, मुश्किल था, लेकिन उस अपलाइन ने किसी तरीके से उस पानी से उस पार गया, उस किनारे खड़ा है, आपको बुला रहा। अगर वो रास्ता सही बता रहा, रास्ता पकड़ लो। अपने से कूदोगे तो कहीं ना कहीं आपको मगरमच्छ खा लेगा, या तो आप डूब जाओगे या तो तेज बहाव में बह जाओगे। तो कहीं ना कहीं खतरनाक जानवर से आपको खतरा, व्हेल मछली भी खा सकती है आपको उस बड़ी सी नहर, बड़ी सी नदी में। अपलाइन उस पार खड़ा में, जिस तरीके से अपलाइन बता रहा उस तरीके से काम करो। 100% अपलाइन सही होना चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना, जो अपलाइन की अच्छाइयां हैं उसी को कॉपी करना, उनकी बुराइयों को कभी कॉपी मत करना। हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती है, माइनस प्लस दोनों होता है, सही गलत दोनों होता है। तो जो आपके टीम के लिए, आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, लेवल के लिए जो सही बात है वही अपलाइन की आप लो। चाहे अपलाइन कोई भी हो, कहीं का भी हो, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर हो, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, अच्छी बात को, अच्छी चीज को अपने अंदर ग्रहण करो। बाकी खराब चीजों को, गलत बातों को उसके ऊपर छोड़ दो। जो गलत किया है या सुना या उसके मुंह से कुछ गलत बात आ गई उसको इग्नोर कर दो। जो सही है वही लो, बस मैं इतना कहना चाहता। जैसे मान लो एक टोकरी में ढेर सारा सेब है। अब ढेर सारा सेब तो है, पर आप वही सेब खाओगे जो सेब सही है। जो सेब सड़ गया है या गल गया, जिसमें दाग लग गई, वो सेब आप कभी नहीं खा सकते हो। तो आप वही सेब उठाओगे जो अच्छा है। तो जो अच्छाइयां है अपलाइन में वो आप ले लो, कैच कर लो। जो बुराइयां है वो उस पर छोड़ दो। ठीक है, इस तरीके से आप काम करें, अपलाइन के साथ में रहे। 100% गारंटी देता हूं कि आप इस फील्ड में बहुत बड़े लेवल तक जाएंगे, अच्छी इनकम तक जाएंगे, अच्छी पहचान बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से काफी जानकारी आपको मिली होगी कि फोकस होकर के हमें काम करना है। हमें यहाँ पे पेशेंस के साथ काम करना है, अपलाइन के साथ में काम करना, बताए गए रूल नियम को फॉलो करते, अपलाइन की बातों को सुनते हुए काम करना है। तो हम इसमें बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ आपके बीच में आऊंगा। मैं प्रमोद मौर्य। पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो भीड़ बहुत है, ये वीडियो गुम हो जाएगा, मिलेगा नहीं दोबारा। तो वीडियो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है, ये वीडियो आप जैसे और लोगों तक पहुंच जाती है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय RCM, जय हिंद।